हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 12 ऑफ हेलो एल्केन सीरीज़। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। और यहीं पर ही एक इंट्रोड्यूस होता है रूल जिसको हम ZSEF और ZSEF रूल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टार्टिंग। एलिमिनेशन रिएक्शन, छोटा सा ही ये लेक्चर होगा तो ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर CH3CH2Br, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ KOH अल्कोहलिक के साथ, KOH अल्कोहलिक, आपने याद रखना है अल्कोहल की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है, क्योंकि KOH एक्वस वाली भी रिएक्शन होती हैं और KOH अल्कोहलिक वाली भी रिएक्शन होती हैं। तो अब मैं क्या करवा रही हूँ, KOH अल्कोहलिक की बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ का आपने ध्यान में देना है। जैसे KOH अल्कोहलिक, जो KOH अल्कोहलिक होता है ना, याद रखें कि ये अगर सब कुछ सिंगल बॉन्ड में उसको डबल में चेंज कर देगा, डबल बॉन्ड है वहाँ पर तो उसको ट्रिपल में अनसैचुरेशन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब देखो कि KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस में क्या होगा। अगर ये हमारे पास ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये कहाँ लगा है, इस कार्बन पे लगा है, तो ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट जो होगा वो बीटा कार्बन होगा। अगर मान लो कि ऐसा होता, यहाँ ब्रोमीन लगा होता और ये ऐसे होता, तो ये अल्फा होता, ये बीटा होता, ये भी बीटा होता। तो और अगर फर्दर कुछ होता तो वो हम गामा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा के बारे में। अब KOH अल्कोहलिक करेगा क्या कि इसने क्या करना है कि जो KOH अल्कोहलिक बेस की तरह काम करता है। बेस है, बेस क्या करेगा, ये बीटा कार्बन वाले का हाइड्रोजन एक चुरा लेगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर फिक्स हो, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। अगर इधर शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो ये फर्दर शिफ्टिंग होगी। आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम इथीन बोलते हैं। अब ये मिला, बी ने क्या लिया, बेस ने H को निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो KBr हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव है। K के साथ Br आ जाएगा और वाटर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन है। आप इसमें सिंपल देख रहे हो कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि एक कार्बन जिस पर ब्रोमीन लगा हुआ था, उस वो ब्रोमीन निकला और दूसरे बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला और आपको इथीन मिल गया है। ठीक है, तो ये ऐसे हुई है रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आगे एक और एग्जांपल लेके, CH3CH3 और ये Br, मैंने अब सेकेंडरी प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, अब इस केस में ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अब अगर मैं KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करवाऊँ, आपने वही चीज़ करनी है, हीट करना है। अब देखो ध्यान से, इसमें ये नेगेटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या करता था, ये देखो यहाँ पर नेगेटिव वाले पार्ट ने क्या किया, H को ले लिया, कौन से, बीटा कार्बन के H को। अब यहाँ पर अगर OH की मैं बात करूँ, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, कहीं से भी वो ले सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ सेम है, क्योंकि अगर मैं ये अल्फ़ा कार्बन की बात करूँ, उसके राइट साइड पे भी 1 कार्बन है, लेफ़्ट साइड पे भी 1 कार्बन है, सेम बिल्कुल है, तो प्रोडक्ट भी सेम आएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस में हमारे पास KCl आ गया और साथ में वाटर आ गया, तो हमें क्या मिला, प्रोपीन मिल गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन फर्दर अगर मैं बात करूँ CH3CH2CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन है और KOH अल्कोहलिक के साथ हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर आप अगर ध्यान दो, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये हमारे पास गामा है। अब यहाँ पर ये जो बीटा है ये डिफरेंट है, ये बीटा डिफरेंट है, दोनों बीटा डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जो इसके आगे तो एक और कार्बन है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दोनों बीटा हुए डिफरेंट, दो तरह की यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे।
तो पहला प्रोडक्ट अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको हम मैं अगर बी मान लूँ, तो मेरे पास देखो दो प्रोडक्ट आएंगे। क्या प्रोडक्ट आएगा? एक बार तो क्या आएगा, CH3। अगर मैं इधर से बात करूँ, अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर जाता है OH लेके, तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अगर निकलता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है। और साथ में आपको पता है दोनों ही केसेस के अंदर आपको KBr प्लस वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में मिलता है। मतलब ये रिएक्शन के अंदर टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये तो मैंने वहीं पे आपको बताने के लिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये और मतलब ये रिएक्शन होगी तो ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अब जब 4 प्रोडक्ट मिल गए, तो अब मेन बात क्या आती है कि इनमें कि मेजर कौन सा है, माइनर। ये हमारे पास है ब्यूट 2 इन, ये हमारे पास है ब्यूट 1 इन। आपको पता है ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो मतलब हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। लाइक 80% ये बनेगा और 20% हमारे पास ये बनेगा। तो अब इंट्रोड्यूस होता है सिरसिफ रूल। सिरसिफ रूल, तो सिरसिफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन हो रही है, आप ध्यान दो कि हाइड्रोजन जो था बीटा से जा रहा था। ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इफ देयर इज अ possibility of more than one alkenes, then that alkene will always formed as a major product which are highly substituted, because these alkenes are more stable। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा ब्यूट 2 इन क्यों 80% बना। तो सिरसिफ रूल यही बोलता है कि जो जितना ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा एल्कीन, वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लूँ कि यहाँ पर CH3 है और ये Br है, ये भी कल अराइल हलाइड है। ये अगर मैं KOH अल्कोहलिक के साथ ये रिएक्शन करवाती हूँ, हीट करवाती हूँ, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास है ये रिएक्टेंट। अब देखो ये ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के ऊपर, अल्फा हुआ, बीटा एक ये है, एक बीटा ये है। दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे तो एक बार तो इन यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एक H होगा और यहाँ पर 2 H होंगे। ठीक है, तो अगर एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा, CH3 ये लगा हुआ है, और दूसरी बार जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको पता है कि अगर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इधर यहाँ है डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, यहाँ पर, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में KBr और वाटर तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही बनेगा। तो ये था हमारे पास सिरसिफ रूल, जिसको जेडसेफ रूल भी बोला जाता है। अब इसके अलावा कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, लाइक जितने भी आप MCQs करते हो उसमें आती हैं, जर्नल आपको पता होना चाहिए। पहली बात, फॉर दी सेम हेलोजन, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
तो अगर ऐसा कुछ हो, फॉर द सेम हेलोजन रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज द ऑर्डर। मतलब टर्शरी वाले पे ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और अगर मैं बात करूं, ये हम कब बात कर रहे हैं, सेम हेलोजन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, जब सेम हेलोजन हो। और अगर फॉर द सेम अल्काइल हैलाइड ग्रुप रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर, क्या ऑर्डर, आर आई के अंदर सबसे अच्छी होगी, फिर आर बी आर और फिर आर सी एल। एक बार ही मैंने इसमें बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉर्म में, और एक बार मैंने हेलोजन्स की फॉर्म में बता दिया कि किस में ज़्यादा अच्छे से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो, CH3 CH2 CH2I, मतलब आयोडीन लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आप देखो सबसे अच्छी कहाँ होगी, मैंने अभी आपको बताया आयोडीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में। तो अगर ये 1 है, 2 है, 3, तो सबसे अच्छी होगी 1 में, फिर होगी 3 में, फिर हमारी होगी 2 के अंदर। तो ये हमारे पास सिरसिफ रूल था। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।